सीएम योगी ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ संगम में लगाई डुबकी, मां गंगा की पूजा की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कैबिनेट मंत्रियों के साथ संगम में डुबकी लगाई, साथ ही मां गंगा की पूजा आराधना की। बैठक के बाद मीडिया सेंटर में पास हुए प्रस्तावों की जानकारी देने के बाद सीएम योगी का काफिला संगम पहुंचा और त्रिवेणी में गंगा स्नान किया। तीर्थराज प्रयाग में 144 वर्ष के बाद महाकुंभ के शुभ संयोग पर लोक कल्याण का संकल्प लेकर बैठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए बड़े फैसले लिए हैं। पावन त्रिवेणी तट पर हुई कैबिनेट की ऐतिहासिक बैठक में 320 किलोमीटर लंबाई वाले विंध्य एक्सप्रेसवे और 100 किमी लंबाई वाले विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को सैद्धांतिक सहमति दी गई। विशेष कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा संचालित और प्रकरण एक्सप्रेसवे के माध्यम से कनेक्टिविटी नेटवर्क विकास और क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनाओं का विकास हो रहा है। वर्तमान में प्रदेश के पश्चिमांचल, मध्यांचल, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र एक्सप्रेसवे से आच्छादित है और अब दूरवर्ती दक्षिणी पूर्वी विंध्य क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाना आवश्यक है। इस दृष्टि से प्रयागराज की मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली एवं सोनभद्र को जोड़ते हुए 320 किलोमीटर लंबाई वाले नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाना चाहिए। इस नए एक्सप्रेसवे में का प्रारंभ बिंदु प्रयागराज में गंगा एक्सप्रेसवे होगा, जबकि सोनभद्र में NH 39 पर इसका समापन होगा। इस तरह गंगा एक्सप्रेसवे और विंध्य एक्सप्रेसवे की सीधी कनेक्टिविटी होगी। साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में झारखंड से भी अच्छा संपर्क स्थापित हो सकेगा। इसी प्रकार विंध्य एक्सप्रेसवे और चंदौली से प्रारंभ होकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अंतिम बिंदु गाजीपुर तक विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाना उचित होगा। इसकी लंबाई लगभग 100 किमी होगी। प्रयागराज को बड़ा उपहार देते हुए मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में सनोरी से हेतापट्टी तक नए ब्रिज के निर्माण की भी आवश्यकता जताई। उक्त के साथ ही बैठक में साथ ही शास्त्री ब्रिज और यमुना सिग्नेचर ब्रिज के समांतर नया ब्रिज को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह तीनों ब्रिज स्मार्ट प्रयागराज की परिकल्पना को आकार देने वाले होंगे। 22 नवंबर का भव्य दिन, आज राम मंदिर को पूर्ण 1 साल हो चुके हैं। कैबिनेट की बैठक आज प्रयागराज की संगम नगरी में आयोजित है। हमारे साथ शहर उत्तरी के लोकप्रिय विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी हैं। क्या कहना चाहेंगे? कैबिनेट बैठक है, आपने कल भी फेसबुक पर भी पोस्ट किया था कि कई प्रस्ताव हमारे भव्य होगा कैबिनेट, क्या कहें? एक परंपरा रही है। महाराज योगी आदित्यनाथ जी जब कुंभ की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो बड़ा प्रयागराज को तोहफा मिलता है। और पिछली बार आपको याद हो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंगा एक्सप्रेसवे का हम लोगों को तोहफा मिला था। इस साल 2025 में चालू हो जाएगा और हमारी दिल्ली की कनेक्टिविटी हो जाएगी। इसी के साथ साथ अगली बार भी हम लोग को उम्मीद है, जो मेरी बातें हुई है महाराज जी से, कि इस बार भी उस परंपरा को कायम रखा जाएगा और प्रयागराज के विस्तार के लिए शायद हो सकता है, जैसे तो कैबिनेट की बातें हम लोग बातें लेकिन की तैयारियां करवाई गई हैं सरकार द्वारा। मुझे लग रहा है कि इस कैबिनेट में हम लोग को एक बड़ा सेतु जिससे प्रयागराज का बड़ा विस्तार होगा, वो फिर से ये इसका प्रचार होगा। जैसे कि ये थे शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी जी। ये कैबिनेट पूरी जो अभी इतनी देर 1 घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, 1 घंटे से पहले अभी कैबिनेट की बैठक चली। अब ये पूरी जो कैबिनेट है वो पूरी कैबिनेट इस समय जा रही है स्नान करने के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पूरे जो सभी मंत्री हैं, विधायक हैं, अब जो कुछ